हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑन फिजिक्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले ये सिलेबस में नहीं होता था, लेकिन फिलहाल टाइम अभी 2-3 साल से इसको सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। आज हम देखेंगे कि बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, या हम ये कहें सोलेनोइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि सोलेनोइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। थोड़ा बहुत आइडिया हम ले चुके हैं जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी सोलेनोइड के लिए, उसके सेंटर पे। तो हमने देखा था कि वहां पर आपको सोलेनोइड का एक नॉर्थ पोल देखने को मिलता है, एक साउथ पोल देखने को मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। जैसे हमारे पास हमने जो एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट की थी सोलेनोइड के लिए, यहाँ पर नियर इट सेंटर हमारे पास जो वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था, एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा था। तो अगर हम इसका थोड़ा बहुत अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमें मैग्नेट की तरह ही देखने को मिलती है। आज हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर इससे सोलेनोइड के सेंटर से किसी एक्सिस के ऊपर, मतलब इसकी एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन आएगी, वो वही आएगी जो किसी बार मैग्नेट के लिए उसके एक्सिस के अलोंग हमें देखने को मिलती थी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सोलेनोइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपसे कैसे पूछ सकता है कि सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, प्रूव करके दिखाइए, या बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है, प्रूव करके दिखाइए। या वो आपसे एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करा सकता है कि आपके पास कोई सोलेनोइड है जिसकी रेडियस r है, उसकी लेंथ 2l है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे। कैसे पूछ सकता है वो आपसे इस क्वेश्चन को? तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। First of all, I take a solenoid whose length is 2 times of small l. ये आपके पास कोई सोलेनोइड है जिसकी लेंथ जो है वो मैं लेकर के चल रहा हूं 2 टाइम ऑफ स्मॉल l। यहां पर इसकी जो रेडियस जो मैं लेकर के चल रहा हूं वो मैं रेडियस लेकर के चल रहा हूं, सोलेनोइड की रेडियस जो मैं लेकर के चल रहा हूं वो मैं लेकर के चल रहा हूं स्मॉल r। स्मॉल r जो हम लास्ट एक्सप्रेशन में हमने ली थी रेडियस, वही मैं इसके अंदर लेकर के चल रहा हूँ। जो एक सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस होती है वही हमारे पास सोलेनोइड की रेडियस होती है। तो रेडियस ऑफ सोलेनोइड इज स्मॉल r। लेंथ जो लेकर के चल रहा हूँ वो 2 टाइम ऑफ l लेकर के चलता हूँ। क्यों लेकर के चल रहा हूँ? तो यहाँ से इसके मिड से कोई पॉइंट में यहाँ से उठाऊंगा तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर l/2 वही दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले इसको मैंने 2 टाइम ऑफ l ले लिया। अब यहां से मैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो यहाँ पर उसकी फॉर्म में नहीं लेकर के चल रहा, मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म में। तो यहाँ पर मैं लेकर के चल रहा हूँ स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वही जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन आई थी, इसके सेंटर पे कितने आई थी? म्यू नॉट स्मॉल n आई। फिर स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको उसको लेंथ दे देता है उसके हिसाब से आप उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हो। तो इसमें भी हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स न लेकर के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम न आए। ओके, तो अब जैसे इसकी यहाँ पर अगर इसकी टोटल लेंथ 2l है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएगी? स्मॉल n इंटू 2 टाइम ऑफ l। सीधा सीधा हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए, हम यहाँ पर इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस सोलेनोइड के लिए जिसकी रेडियस r है और लेंथ 2l है। इसके किसी एक्सिस पे, यहाँ पर इसके एक्सियल लाइन पे इधर की साइड या इधर की साइड किसी पॉइंट पे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे सर्कुलर वायर का।
आपके पास जो एक सर्कुलर वायर होती है उसके लिए हम पहले ही लास्ट वीडियोस के अंदर एक्सिस पे एज वेल एज इट्स सेंटर दोनों पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सर्कुलर कॉइल के लिए जो हमने एक्सिस पे एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसके लिए, जिसके अंदर लास्ट उस वीडियो में मेरे से स्मॉल आर स्किप हो गया था लास्ट के अंदर जाते जाते, लास्ट में उसमें स्मॉल आर रह गया था, कमेंट भी था शायद उस पर, किसका था शायद मैंग का था शायद। तो वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे एक कॉइल के लिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए। जैसे यहाँ से अगर मैं एक कॉइल उठा लेता हूँ, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, टर्न्स जो है किसकी, सर्कुलर कॉइल की तो है। तो जैसे यहाँ से मैंने एक कॉइल यहाँ से उठाई, सर्कुलर कॉइल मैंने यहाँ से उठाई, जिसकी रेडियस आपके पास कितनी है, स्मॉल आर है। इसकी रेडियस कितनी है आपके पास, इस कॉइल की रेडियस स्मॉल आर है। इस कॉइल से मतलब बाकी कॉइल्स को भी आप भूल जाइए, सिर्फ एक कॉइल को याद रखिए, ये सिर्फ एक कॉइल है जिसकी रेडियस हमारे पास आर है। इस आर रेडियस की कॉइल से इस पॉइंट के ऊपर यहां पर इस पॉइंट पी पे बताइए मेरे को कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ये आपसे मैं पूछता हूं। जो यहां से इसके सेंटर से कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो ये एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक कॉइल के लिए जो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलता है जिसकी रेडियस आर है और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर, वो हमें इतनी वैल्यू देखने को मिलती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। आई जो है वो करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल के अंदर, तो जो सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करेगा वही इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो आई करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनोइड। ओके, तो आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एक्स ये वाली डिस्टेंस जहां तक आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसमें मेरा यहाँ पर आर रह गया था लास्ट के 2 स्टेप के अंदर, लेकिन अभी आप उसको ठीक कर लेगा। ये आपके पास क्या जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। किसी बुक में इस रेडियस को ये भी लेकर के चल रहा है, आपकी मर्जी है जो भी आप लेकर के चलना चाहो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज करूंगा कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिलता है उसके एक्सिस पे इतना देखने को मिलता है। अगर उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जैसे मुझे अगर ये पता है कि इस सोनोइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n है या स्मॉल n है, जो भी है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास इस कंप्लीट सोलेनोइड के लिए आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर हमने जो लिया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया है, न कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ पर लिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से मैं आपसे कहता हूं एक यहाँ पर आपको इस कॉइल की वजह से, जिस एक टर्न की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यही देखने को मिलेगा। अब मैं कहता हूं यहां से dx उठाइए, लेंथ कितनी लेंथ उठाइए, यहां से dx लेंथ उठाइए बिल्कुल इसके सेंटर से, यहां से जहां पर भी इसका सेंटर हो वहां से dx उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स है। यहां से छोटा सा टुकड़ा उठाया मैंने इस सोलेनोइड का, जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। इस dx लेंथ के लिए अगर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता हूं कितना देखने को मिलेगा, तो कितना देखने को मिलेगा, इस dx लेंथ में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उससे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मेरे पास सोलेनोइड के अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है, तो dx के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी, स्मॉल n इंटू dx सीधा। तो इसके लिए मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल n dx। dx के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, स्मॉल n इंटू dx, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इतना ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब मुझे इसके लिए नहीं देखना, मुझे चाहिए पूरी सोलेनोइड के लिए।
ये मैंने बिल्कुल सेंटर पे माना, तो इधर की साइड आपके पास कितनी लेंथ बच जाएगी, L। इधर की साइड कितनी लेंथ बच जाएगी, L। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, इधर की साइड जो है वो माइनस में, इधर की साइड जो है प्लस में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको dx जो है मुझे इस छोटे से पार्ट के लिए देखने को मिला, कंप्लीट के लिए देखने को चाहिए, तो कंप्लीट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, -L टू +L। टोटल मेरे पास में मैग्नीफील्ड आ जाएगा। ये जो आपको मैग्नीफील्ड देखने को मिला है वो dx की वजह से आपको मैग्नीफील्ड देखने को मिला है। कंप्लीट के लिए चाहिए तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो इसको, कहां से कहां तक, -L टू +L। तो आपको कितना मैग्नीफील्ड देखने को मिल जाएगा, b इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल मैग्नीफील्ड b μ0/4 पाई I बाई r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई r स्क्वेयर इंटू n dx, और कहां से कहां तक, -L टू +L। n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको मैं बाहर ले लूं, ये मैंने ले लिया बाहर। अब 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन कितना, x में लिमिट पुट कीजिए -L टू +L, अपर माइनस लोअर, लिख दो यहाँ पर 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास कितना आएगा, x आएगा, लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, -L टू +L, अपर माइनस लोअर कीजिए, +L माइनस L, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ L, यही होगा, ये आपके पास कितना बच जाएगा, 2 टाइम ऑफ L। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं यहां से, तो मैग्नीफील्ड आपके पास कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I बाई r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर 3/2 n 2 पाई r स्क्वेयर इंटू 2 टाइम ऑफ L। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, यहां पर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या क्या बन गया, B इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 2L, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 2L इज द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सोलेनोइड, तो कंप्लीट सोलेनोइड की जो लेंथ है उसको आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। तो सीधा सीधा इसको मैं दिखा दूं, n इंटू 2L को कैपिटल N, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होती, सीधा आप इसको स्मॉल कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देते, मैग्नीफील्ड आ जाता, सीधा ही तो था, हम इसकी फॉर्म में लेकर के चले, तो ये आपका ये आ गया। अब हमारे पास जो एक सर्कुलर कॉइल है उसकी रेडियस r है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, सीधा सीधा सोलेनोइड की एक सर्कुलर कॉइल का आपके पास एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा सभी टर्न्स की वजह से। तो ये हो गया मेरे पास एरिया पाई r स्क्वायर, क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, और लिख दीजिए अब इनको, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I इंटू कैपिटल N इंटू A, और 2 बचा हुआ है इसको भी लिख लीजिए, अपॉन r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, कल ही हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू जो आती है मैग्नेटिक डाइपोल, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, NiA। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल नहीं, डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं। तो B इज इक्वल टू μ0/4 पाई कैपिटल M 2 अपॉन r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। ओके, अब मैं आपसे कहता हूं इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L या 2L, उस केस में क्या होगा, अगर ये पॉइंट जो है ये काफी दूर है, आपने जो पॉइंट जो ले रखा है x जो पॉइंट है, r नहीं सॉरी x, आपने जो x जो ले रखा है
यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट, अगर ये बहुत दूर है, जैसे ये आपके पास सोलिनोइड जो छोटी सी है, ठीक है, ये इसकी लेंथ 2L थी, रेडियस इसका R था, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर था, ये जो पॉइंट था हमारे पास, ये डिस्टेंस x थी, ये वाली। तो मैं आपसे कहता हूं अगर ये x जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू L के, उस केस में मैं L को नेग्लेक्ट आउट, सॉरी, एज कंपेयर टू R के, तो उस केस में मैं यहाँ पर R को छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर जो R जो हम लेकर के चल रहे हैं, अगर ये x जो है उस R से काफी बड़ा है, x जो है वो R से काफी बड़ा है, तो उस केस में मैं यहाँ पर R को छोड़ सकता हूँ। तो R को अगर मैं यहाँ पर छोड़ सकता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू देखने को मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम ऑफ m अपॉन R को छोड़ देंगे क्योंकि काफी छोटा है एज कम्पेयर टू x के, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/2, या b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम ऑफ m अपॉन x क्यूब। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यही एक्सप्रेशन हमारे पास बार मैग्नेट के लिए आई थी, जब आपके पास कोई बार मैग्नेट थी जिसकी लेंथ हमारे पास 2L थी, और वहां से जब आप उसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो सेम यही रिजल्ट हमें वहां पर देखने को मिलता था। या आपके पास कोई बार मैग्नेट थी, दोनों की पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम्पियर मीटर, इसकी लेंथ 2L, यहां से इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर, इसके x डिस्टेंस के ऊपर आपको जो देखने को मिला था मैग्नेटिक फील्ड, कितना देखने को मिला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम ऑफ m अपॉन x क्यूब, यही रिजल्ट आया था। फिर m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2 टाइम ऑफ l, और इसमें क्या है? कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कहने का यहाँ पर दोनों जो है, ये जो मैग्नेट जो है वो एज एन सोलिनोइड बिहेव कर रही है, हम कहें सोलिनोइड जो है एज एन बार मैग्नेट हमारे पास बिहेव करती है। ओके, किस केस में? जिस केस में सोलिनोइड की रेडियस काफी कम होगी, उस केस के अंदर यहाँ पर हमने जो क्या किया है, रेडियस R जो है उसको हमने बहुत छोटा माना एज कम्पेयर टू x के। डायरेक्शन बताई दी थी पहले, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो हमने सोलिनोइड के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था, पोल्स पे फाइंड आउट कर लिया था, और आज एक्सिस पे भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जैसे भी क्वेश्चन को पूछे आपने इसको सोल्व करना है। न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो आपसे कैसे पूछेगा? अगर दोनों को रिलेट करके पूछता है तो जैसे बार मैग्नेट के आपको लेंथ दे देगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे देगा या मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि अगर वही बार मैग्नेट जो है वो एज एन सोलेनोइड बिहेव कर रही है, तो बताइए सोलेनोइड में करंट कितना फ्लो कर रहा है। जैसे आपको दे दिया कि आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है, इसके सेंटर से यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पर आपको इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁴ टेस्ला देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर आपने बताना है कि अगर यही बार मैग्नेट एज एन सोलिनोइड बिहेव कर रही है तो सोलिनोइड के अंदर करंट कितना पास आउट हो रहा है ये आपने बताना है। सोलिनोइड में कितना करंट पास आउट होगा ये आप बताओगे। तो सोलिनोइड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला हमारे पास आया। तो यहां पर अगर मुझे कैपिटल M की वैल्यू पता लग जाए, कैपिटल M इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू NIA, ठीक है। और भी आपको गिवन मिलेगा, जैसे वो आपके पास जो सोलिनोइड जो उसके अंदर 1000 नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है उसी सोलिनोइड का।
तो बताइए उसमें करंट कितना पास आउट हो रहा है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस बारमेट की हेल्प से तो आपने मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्या फाइंड आउट करोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सेम फॉर्मूला दोनों के लिए, सोलेनोइड के लिए और बारमेट के लिए। यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कितनी आएगी, m इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन म्यू नोट इंटू बी इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2। ओके, तो कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻⁻⁷ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इस सारे का क्यूब अपॉन, क्यूब नहीं है स्क्वायर है, नहीं क्यूब ही आएगा, ओके, अपॉन 2। इसको सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब ये मैग्नेट जो सोलेनोइड की तरह बिहेव कर रही है, तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो इक्वल होगा। तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा, NIA, ठीक है। तो करंट कितना हो जाएगा, M/NA। तो M की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, जो भी आई थी सारी वैल्यू पुट कीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 1000 है, एरिया भी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो बताइए आपके पास कितना करंट आएगा उस सोलेनोइड का। तो इस तरीके से वो आप एक दूसरे को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, इसका आंसर मेरे को बताइए कमेंट करके कितना आपको देखने को मिलेगा, ये कीजिए।